तो लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर किए थे फ्रैक्शन के। आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 14/8। मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। जिस तरह से यहाँ पर 8 और 14 है तो 14 हमारी कैसी वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू हो गई 8 से। अब इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, पहला स्टेप ये रहता है कि हम 8 से 14 को डिवाइड करेंगे। तो जब 8 से 14 को डिवाइड करते हैं तो हमने देखा 8 × 1 = 8 हो गया और माइनस करके क्या बच गया हमारे पास 6 बच गया। ये 1 क्या होगा, ये क्यूटेंट पार्ट हो गया। ये 6 क्या है, इसमें रिमाइंडर है और ये 8 हमारा डिवाइजर है और ये 14 हमारा क्या है, डिविडेंड है। अब आगे चलते हैं। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप तो हमने ले लिया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास किसी भी डिवाइड से हमें दोनों पोर्शन निकालने होते हैं, होल पार्ट वाला पोर्शन भी और फ्रैक्शनल पार्ट वाला पोर्शन भी। ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो QR/D की फॉर्म में होती है। मींस इधर क्यूटेंट, ऊपर रिमाइंडर और नीचे क्या होता है, डिवाइजर होता है। अब क्यूटेंट क्या है हमारा, क्यूटेंट दिया हुआ है 1 तो हमने लिख लिया 1 और ऊपर क्या आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 6 और डिवाइजर हमारा कितना हो गया, डिवाइजर हो गया 8। तो इस तरह से हमने किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर लिया। 2 स्टेप है, पहला स्टेप हमें डिवाइड करना है और दूसरा स्टेप हमारा कौन सा हो गया कि हमें उसे इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन, अगर हमारे पास सपोज कोई मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, तो हम किस तरह से करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल है हमारा 1/6/8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डिवाइजर होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें फॉलो करना होता है। तो अब इसमें अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्यूटेंट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर हमने 8 रख लिया यहाँ पर, फिर क्यूटेंट हमारा कितना है 1 है तो मल्टीप्लाई हमने 1 कर लिया और प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो ये हमने पुट कर लिया। अब इसके बाद नीचे हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा और डिवाइजर की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। तो 8 × 1 = 8 प्लस 6 14 और अपॉन में क्या आ गया 8। तो 14/8 हमारा क्या हो गया, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन दोबारा से मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया था। अब हम क्या सीखेंगे, अब अगला हमारा आ जाता है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उनको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है 1/6। तो ये 1/6 हमारे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया और हमसे कहा गया कि भाई इसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताइए कि इसके क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन हमारे पास होगा ऊपर और नीचे 1 2 3 4 ऐसे जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चाहिए उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये तो 1/6 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन ही था। तो ये तो हो गया पहला फ्रैक्शन, पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगला क्या हो गया कि 1/6 तो वैल्यू हमारे पास थी, हमने इसको किससे, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा 1 2 = 2 हो गया और 6 2 = कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 1/6 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 1/12 है। क्यों कह सकते हैं, 2/12 है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 2 1 = 2 और 2 6 कितने हो जाते हैं 12। तो ये भी 1/6 और ये भी 1/6, तो दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं ना, इसलिए। फिर आगे हमें तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था। तो हमने क्या किया, 1/6 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, 3/18 हो गया। जब हम इसको कट करके देखेंगे तो तब ये कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि 1/6 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 2/12 है, 3/8 है और जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो इसी तरह से हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं।